मैं खरी खरी और सच्चाई को बयान करना, ये मेरा मकसद रहा है। और इसीलिए जब मैं इन तल्ख और सच्चाई भरे जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सच्चाई यह है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए, भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं। कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद, क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया, छत्तीसगढ़ में, कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस अनुमान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में? कि उन्होंने गांधी को नाम शनाब कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों की ताईद की बात करता है, इसीलिए गोडसे ने एक ज़ईफ आदमी के सीने में गोलियां मार दी। अगर गांधी से मोहब्बत है तो गिरफ्तार करो पूरों को। ये कांग्रेस जो आज ये ड्रामा करती है रनिंग कंपटीशन का, तुम्हारी रियासत में जहां पर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हुकूमत ने सरकारी फंक्शन में तुम्हारी हुकूमत पैसे देती है, उसमें कहा जाता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो मुसलमान को नहीं, तुम भारत के दुश्मन हो। मुसलमानों को सफेद से मिटाने की बात अगर कोई भारत में करेगा तो भारत के संविधान का दुश्मन है। अगर कोई मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उनका हाल करने की बात करेगा तो तुम दुश्मन हो अल्लामा फजल खैराबादी के, तुम दुश्मन हो मुजाहिदीन आजादी के, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तुम दुश्मन हो, तुम नफरत करते हो उन मुस्लिम उलमाओं से जिन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मगर हमको मिटाने की बात हो रही है। अगर आज के इस जलसे में असदुद्दीन